तो नमस्कार दोस्तों, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सबका। सबसे पहले आप सबको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। समय मिले तो शिव और शक्ति दोनों को समझिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। पहला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित बस्तर का मुक्ति संग्राम यह एक है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ऑप्शन है यहाँ पर और इसका जो सही आंसर है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए सही है। याद रखना वेब सीरीज है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा क्या है, वेब सीरीज। चलिए इसके संबंध में देखते हैं। तो ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि नई जो है वेब सीरीज़ बस्तर का जो है मुक्ति संग्राम तैयार किया गया है। और ये जो वेब सीरीज़ है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के दिन लॉन्च होने जा रही है। मतलब आज ये लॉन्च होगी दोस्तों। आज क्या है आपका, याद रखना है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। ओके। और ये याद रखना है कि दोस्तों पहली कड़ी जो है बस्तर एक स्त्री राज्यम यूट्यूब पर जारी होगी। और ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि इस वेब सीरीज़ का जो निर्माण है बस्तर क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण द्वारा किया गया है, ठीक है। ऐड करिएगा और ध्यान दीजिएगा, ये है ना कि बस्तर अंचल में दोस्तों पौराणिक काल से ही महिलाएं जो है सशक्त रही है। और यहाँ की जो है ना महिलाएं सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में पुरुषों के साथ जो है बराबरी में दोस्तों हिस्सा लेती रही है, ठीक है। राजवंशों के शासन के दौरान भी दोस्तों उनकी जो है भूमिका प्रभावी रही। और इसी कारण बस्तर, याद रखना, इसी कारण जो है बस्तर को दोस्तों स्त्री राज्यम कहा जाने लगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, बस्तर को स्त्री राज्यम। और ये ऐड करिएगा दोस्तों कि बस्तर अंचल में है ना महारानी प्रमिला देवी, राजकुमारी चमेली देवी और माशक देवी, रमोतिन माड़िन, ठीक है। इन जैसी जो है अनेक वीरांगनाएं यहाँ हैं, ठीक है, यहाँ जो है हुई है। और जिन्होंने दोस्तों अपने जंगल और ज़मीन के लिए दोस्तों अपना जो है सर्वोच्च बलिदान दिया, ठीक है। तो ये याद रखना है, प्रमिला देवी जी है ना, राजकुमारी चमेली देवी जी, माशक देवी जी और रमोतिन माड़िन, ठीक है। याद रखना रमोतिन माड़िन जी, ठीक है। तो ये सबको याद रखिएगा। ओके। चलिए देखिए, जलवायु परिवर्तन की चुनौतियों और इसके प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए व जलवायु परिवर्तन की निगरानी के लिए क्या बनाया जाएगा। ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है, डैशबोर्ड। ओके। ध्यान दीजिएगा, इसके संबंध में डिटेल से देखते हैं। तो ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि पिछले लगभग जो है 116 सालों में दोस्तों राज्य की जो है वार्षिक वर्षा में कमी देखी गई है। और सरगुजा, बलरामपुर, जांजगीर चांपा, सूरजपुर, रायगढ़, कोरिया, रायपुर और महासमुंद जिलों में देखिए गिरावट की जो है प्रवृत्ति देखी गई है वर्षा में। जहां न्यूनतम, ध्यान दीजिएगा, 3.95 है ना मिलीमीटर प्रति वर्ष से दोस्तों 3.05 मिलीमीटर प्रति वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। और मार्च, अप्रैल, मई के दौरान दोस्तों छत्तीसगढ़ के जो है जिलों में औसत अधिकतम तापमान रहा है। और सुकमा में 36.11 डिग्री सेल्सियस से लेकर राजनांदगांव जिले में 38.88 डिग्री सेल्सियस तक रहा है, ठीक है। इसको ऐड करिएगा। ये सब जो है ना सोर्स DPRCG से है। ओके। ध्यान दीजिएगा और इसको भी देख लीजिएगा कि अवधि जो है 1951 से 2017 के दौरान दोस्तों गर्मियों का जो है अधिकतम तापमान बलरामपुर जिले में दोस्तों 0.15 डिग्री सेल्सियस से लेकर गरियाबंद जिला में 1.10 डिग्री सेल्सियस तक जो है बढ़ा है। और 16 जिलों में 10 से अधिक बार दोस्तों गंभीर सूखे की स्थिति देखी गई है। और यह है कि सूखे की जो है अधिकतम आवृत्ति सरगुजा में 19, ठीक है, रायगढ़ में 18 और जांजगीर जिला में दोस्तों है ना जांजगीर चांपा जिला में 18 जिलों में थी, ठीक है। तो ये सब है, ऐड रखना है, ठीक है। जांजगीर चांपा में 18, ठीक है, ये थी। और 3 जिलों में दोस्तों सरगुजा जो है 14, रायगढ़ जो है 11, जसपुर जो है 10 अत्यधिक सूखे की जो है स्थिति देखी गई। और ये सब जानकारी कहाँ से मिला, तो आपका देखिए यहाँ हो रहा है छत्तीसगढ़ क्लाइमेट चेंज कॉन्क्लेव 2024 जो कि रायपुर में हो रहा है दोस्तों, याद रखना। और राज्य सरकार द्वारा दोस्तों जलवायु परिवर्तन की जो है चुनौतियों और इसके जो है प्रतिकूल प्रभाव से निपटने के लिए व जलवायु परिवर्तन की जो है निगरानी के लिए क्या बनाया जाएगा, डैशबोर्ड बनाया जाएगा। ओके। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये है, देखिए, हाल ही में चर्चित हरिहर हिरण्य पितामह प्रतिमा किस जिले में स्थित है। तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बीजापुर। ओके। तो इसके संबंध में देखते हैं डिटेल से, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा कि पहले पश्चिम बस्तर है ना, पश्चिम बस्तर किसको बोलते हैं, बीजापुर को। इस जिले के अंतर्गत दोस्तों भैरमगढ़ तहसील है, याद रखना है ना, भैरमगढ़ तहसील मुख्यालय है, जहाँ दोस्तों 11वीं शताब्दी की जो है भैरम प्रतिमाएं हैं।
और यहाँ के दोस्तों हरिहर हिरण्य पितामह प्रतिमा की वजह से दोस्तों इस नगर का नाम क्या पड़ा है, भैरमगढ़। ओके, और दंतेवाड़ा और भैरमगढ़ को दोस्तों बस्तरवासी माँ और बाबा का जो है खास घर मानते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसके पीछे क्या है, लोक कथा भी प्रचलित है। ठीक है, तो कभी मौका मिले तो सुनाएंगे, ध्यान दीजिएगा। और ये है, ध्यान दीजिए इसके संबंध में, तो ये देखिए मान्यता है कि दंतेश्वरी माई और भैरम बाबा दंतेवाड़ा में दोस्तों संकनी और डंकनी नदियों के संगम के पास एक मंदिर में रहते थे। और कहानी भी है दोस्तों जिसमें, है ना, कोलियारी भाजी। ठीक है, कोलियारी भाजी, इसके संबंध में ये कोलियारी भाजी का उस कहानी में कोलियारी भाजी का भी प्रयोग होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और ये कहानी मैं टेलीग्राम में है ना, कहानी जो है टेलीग्राम में है, कहानी सुनाएंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कि ये जो है हिरण्यगर्भ, याद रखने, हरिहर हिरण्यगर्भ पितामह की जो है सर्वश्रेष्ठ और बेहद दुर्लभ प्रतिमा है। और ये ध्यान रखना है कि यह त्रिदेव की जो है संयुक्त मूर्ति है। ओके, और भैरमगढ़ में दोस्तों भैरव की जो है कई प्रतिमाएं हैं और भैरम बाबा हरिहर हिरण्य पितामह के जो है रूप में यहाँ विराजित है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। देखिए हेलीकॉप्टर MH-60R सीहॉक यह किस देश से लिया गया है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों ऑप्शन को। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, US। ओके, ध्यान दीजिएगा इसके संबंध में। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने कोच्चि के जो है INS गरुड़ पर अमेरिकी याद रखना है, अमेरिकी जो है MH-60R सीहॉक हेलीकॉप्टर की जो है पहली, है ना, स्क्वाड्राइन को औपचारिक रूप से दोस्तों ये हवाई बेड़े में शामिल किया गया है। तो ये हेलीकॉप्टर का याद रखना है MH-60, है ना, R सीहॉक। ठीक है, तो ये अमेरिका से लिया गया है। ओके, ये वाला प्रश्न देखिए, हाल ही में चर्चित सेला सुरंग यह किस राज्य में स्थित है, तो ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और ये है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर E है, याद रखना है अरुणाचल प्रदेश। तो इसको ट्रिक के माध्यम से आप लोग याद कर सकते हो कि अरुण जो है ना, वो कहाँ गया, सेल करने गया बाजार, है ना, ऐसे याद कर सकते हो, लाइफ टाइम याद रहेगा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो ये है दोस्तों, याद रखना है कि अरुणाचल प्रदेश के तवांग जिले में दोस्तों ये, है ना, सेला सुरंग का जो है उद्घाटन किया जाएगा, याद रखना है PM के द्वारा। और सेला सुरंग परियोजना का जो शिलान्यास है दोस्तों 2019 में किया गया था PM ने। ठीक है, और ये है कि सेला चारबेला रिज से होकर दोस्तों गुजरने वाली ये जो सुरंग है 13,000 फीट की जो है ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी बाइलेन सुरंग होगी। ध्यान दीजिएगा कि अरुणाचल प्रदेश की जो है ना, CM कौन है आपका, तो पेमा खांडू। ओके, देखिए सॉल्ट लेक शहर किस राज्य में स्थित है, ऑप्शन है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा इसको। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर B है, पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, तो ये है, याद रखिएगा दोस्तों कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोलकाता में दोस्तों देश की जो है पहली अंडर वाटर मेट्रो का उद्घाटन किया है। और कोलकाता की जो है अंडर वाटर मेट्रो का जो निर्माण है दोस्तों हुगली नदी के नीचे कराया गया है। ध्यान दीजिएगा कि 16.5 किलोमीटर लंबी ये लाइन जो है हुगली के जो है पश्चिमी तट पर स्थित हावड़ा को जो है ये पूर्वी तट पर, है ना, सॉल्ट लेक शहर से जोड़ती है। ठीक है, तो ये ऐड करिएगा। चलिए देखिए, हाल ही में INS जटायु को जलावतरण किया गया है, तो ध्यान दीजिएगा कहाँ से किया गया है, कहाँ पर किया गया है। तो करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर B है, मिनिकॉय द्वीप। ओके, तो ये है, ध्यान दीजिएगा। याद रखिएगा दोस्तों कि भारतीय नौसेना ने लक्षद्वीप के दोस्तों मिनिकॉय द्वीप पर INS जटायु को जलावतरण किया गया है। और इससे हिंद महासागर में दोस्तों भारत की जो है ताकत बढ़ेगी और अरब सागर में नौसेना की जो है निगरानी में खासा जो है इजाफा होगा। ध्यान दीजिएगा, याद रखना है लक्षद्वीप के मिनिकॉय, याद रखना है यहाँ पर दोस्तों एक सैनिक टुकड़ी जो है बनाई गई है, सैनिक टुकड़ी यहाँ भेजी गई है और क्या INS जटायु को, है ना, तैनात किया गया है। ठीक है, देखिए भारत पक्षियों की प्रजातियों की श्रेणी में किस स्थान पर है, यहाँ पर ऑप्शन है। और करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर C है, तृतीय। ठीक है, तीसरा स्थान है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। याद रखने कि भारत में पक्षियों की दोस्तों 1036 प्रजातियां पाई जाती है, जो दुनिया में दोस्तों तीसरे नंबर पर है। और हाल ही में आई द ग्रेट बैकयार्ड बर्ड काउंट के अनुसार दोस्तों कोलंबिया में सबसे ज़्यादा, याद रखना है ना, 1300 दोस्तों 63 और इक्वाडोर में 1130 पक्षी प्रजातियों की जो है पहचान की गई है। और यह अगर हम देश में देखे जाए तो इस वर्ष केरल में दोस्तों सबसे अधिक 14,023 जो है पक्षियों की सूची दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये है दोस्तों, ऐड करिएगा इसको। ओके, चलिए और अंत में दोस्तों ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है, श्री रामलला दर्शन योजना का शुभारंभ कब किया गया, तो इसका जवाब दोस्तों आप लोग को देना है कमेंट्स बॉक्स में। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, शुक्रिया। इसका PDF डाउनलोड कर सकते हो
आप हमारे टेलीग्राम चैनल से कल का और परसों का मैं डाल दिया हूँ। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहिए। और कंप्यूटर का बहुत सारा वीडियो है, आप लोग देख सकते हो। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।